हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका वेलकम है। मैं जा रही हूँ इस टाइम हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने जैसे पहले ब्लॉग में आपको बताया है कि मैं यहाँ का बीमार पड़ गई और उसके बाद फिर मुझे एक और हुआ कि मेरे चेस्ट में पेन हो गई बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा दिखाने के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे आगे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया हुआ है कि आप वहाँ दिखाओ जा कर के। तो आज मैं जा रही हूँ जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो मेरी सुबह की अपॉइंटमेंट है और मुझे दिखाना है वहाँ जाकर डॉक्टर को। तो मैं वहीं जा रही हूँ इस टाइम और हॉस्पिटल में। हस्बैंड मेरे साथ हैं। फ्रेंड्स, 12:10 हो गए हैं। चेकअप मेरा हो गया है और मैं वापस जा रही हूँ। और मेरा ईसीजी वगैरह हुआ, बीपी चेक हुआ, मेरा शुगर चेक हुई। प्रॉब्लम तो मुझे पहले से है वैसे ये, तो फिर मैंने उनको सब बताया। तो अब उन्होंने मुझे 15 दिन बाद दोबारा बुलाया है, 15 दिन की मेडिसिन दे दी हैं। और ईसीजी मेरा अब नॉर्मल आता है जैसे। तो कह रहे हैं पुरानी हिस्ट्री लेकर आओ सारी, क्योंकि पहले मेरा जीबी पंत में काफ़ी देर इलाज चला था। तो अब मैं वापस वो लेकर आने वाली हूँ। काफ़ी ट्रबल में आ गई थी मैं, बहुत बुरे वाला चेस्ट पेन था। तो इसलिए मुझे अब ट्रीटमेंट करवाना, मेरा अपनी सारी हिस्ट्री जो भी पुरानी है उसके हिसाब से फिर दोबारा मुझे 15 दिन बाद बुलाया है। तो उसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। आगे गेस्ट हाउस में और अपना लंच भी कर लिया हमने और अपना रूम भी चेकआउट कर लिया, क्योंकि आज हमारी वापसी है। और अभी हमने कैब पकड़नी है। गेस्ट हाउस पीछे रह गया मेरे, मैं गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई हूँ क्योंकि कैब आने वाली है। और कैब पकड़ के फिर हमने 2:35 की हमारी ट्रेन है, तो वो हमने पकड़नी है। जबकि हम बहुत लेट हो चुके हैं काफ़ी। अब डर लग रहा है कि पकड़ भी पाएंगे कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाबा से प्रे कर रही हूँ कि हम ट्रेन पकड़ लें। ट्रेन में हम बैठ गए हैं, लेकिन हम बड़ी ही मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी है। 2:32 पर हम स्टेशन पर पहुँचे और 2:35 पर हमारी ट्रेन चल पड़ी। हम नहीं पता, हमने कुल्लियों को बोला कि हमने 2:35 की ट्रेन पकड़नी है, हमें पकड़वा दो प्लीज़। 4-5 कुल्ली आ गए, फटाफट उन्होंने हमारा सारा सामान उठा लिया और ऐसे भागे, वो ऐसे भागे इतनी स्पीड में, और हमें भी भगाया। और इतनी मुश्किल से ट्रेन चल पड़ी थी। चलती ट्रेन में उन्होंने हमारा सामान फेंका और हमें चढ़ाया। और बल्कि इतना मतलब मैं तो हाँफ गई थी बुरी तरह से। उन्होंने हमारे को 2:35 में वाली ट्रेन पर चढ़ा दिया, पैसे उन्होंने ले लिए हमसे। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मतलब ये एक्सपीरियंस मतलब लिया है कि मतलब इतना लेट घर से लेट। तो वैसे कैब की बुकिंग ने हमें लेट करा दिया, हमारी कैब की बुकिंग नहीं हो रही थी और बार बार कैंसिल हो रही थी। फिर रास्ते में इतने ज़्यादा पड़ते थे रेड लाइट्स के पॉइंट, वहाँ रुकना पड़ता था सारा। मतलब बड़ी मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी। हम जानते हैं, कुल्ली जानते हैं कि उन्होंने हमारे को कैसे 3 मिनट के अंदर प्लेटफार्म के ऊपर आना बाहर स्टेशन से, मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन चलो बाबा ने साथ दिया। मैं रास्ते में ना दिल छोड़ गई थी कि अब ट्रेन गई, अब ट्रेन गई, क्योंकि हमारी तत्काल की टिकट थी, हमने बड़ी मुश्किल से तो टिकट करवाए हुए थे। तो बस जैसे तैसे बाबा ने हमारे को, थैंक्स टू साईं, कि उन्होंने हमारे को बिठा दिया कि चलो तुम्हारा जैसा भी है एक्सपीरियंस तो तुम्हारा जैसा भी रहा, पर एक सीख हमने ले ली कि लेट कभी नहीं निकलना घर से। इतने सालों से दिल्ली आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम हमेशा ही आधा घंटा पहले पहुंचे होते हैं, 20 मिनट पहले तो हम वहाँ होते ही हैं। कई बार तो ट्रेन हमारे सामने ही खुलती है, क्योंकि वो चलती वहाँ से है, तो दिल्ली से ही। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था जब हुआ। धुंधला मौसम, धुंधला धुंधला सा आ रहा है ज़रा। कौन सी जगह है? करनाल, करनाल ही है ये। करनाल ही है तो करनाल नहीं पीछे रोकी तो है इन्होंने थोड़ी देर के लिए, इस कारण से है। तो स्टेशन ही है थोड़ा। पहुंच गए हम चंडीगढ़ स्टेशन पे, गाड़ी आ गई है हमारी। और अभी यहाँ से भी आगे 2 घंटे आराम से लगेंगे। पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ का स्टेशन है। गाड़ी रुकी है हमारी, 2 मिनट का होता है यहाँ पे स्टॉपेज, उसके बाद चल पड़ेगी। लेकिन फिर भी 2 घंटे लगेंगे, पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लगेंगे।
एसी था, सब बढ़िया था। पहुँच गए जी हम चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं अभी, चल पड़ी है ट्रेन मोहाली की तरफ। अंधेरा भी होने लग पड़ा है। चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया, अब हम निकल रहे हैं। 2 घंटे लग ही जाते हैं नंगल पहुंचने में। रास्ते में अपना पंजाब, इतने प्यारे खेत और सब। चंडीगढ़ पहुंचते ही ऐसे लगता है बस अब आप अपने घर पहुंच गए, पंजाब पहुंच गए हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग पड़ता है। अम्बाला तक ये लगता है कि हम कहीं दूसरी स्टेट में हैं। उसके बाद चंडीगढ़ आते ही लगता है कि बस सब अपना है। तो अभी हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है ना पीछे, इतने अच्छे खेत, नदियाँ, हरियाली, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। आनंदपुर साहब पहुंच गए हैं और कितना यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे हमारे को। चलो अपना सामान हम पहले कर लो, सामान उतार लो सारा नीचे, फिर यहाँ से 15-20 मिनट ही रह जाएंगे। अंकल पहुंच गए, स्टेशन से बाहर आ गए घर की ओर रवाना। ओह माय गॉड, अंधेरा कितना है यहाँ पे। स्टेशन से निकल आए हैं। अपना नंगल शहर बहुत खूबसूरत शहर है भाई। हमें तो दिल्ली में इसके आगे कुछ नहीं लगती। यहाँ आके है ताज़ी हवा और सांस ठंडी, पोल्यूशन फ्री से शहर है नहीं। एक हफ्ते से ज़्यादा दिल्ली रहना मुश्किल हो जाता है। अपना शहर याद आने लगता है। जंगल, अब सुबह की सैर, शाम की सैर, वहाँ मतलब सोचता कहाँ जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नंगल पहुँच के हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और अपने अगले ब्लॉग में जल्दी ही मिलूँगी। तो ये मेरा सफ़र था दिल्ली से नंगल तक का, जो मैंने आपको इस ब्लॉग में सारा दिखाया है, कहाँ से हम चले, कैसे पहुँचे, कितने बजे पहुँचे हैं। बाय बाय।